हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। ये एक सेकेंड मोस्ट कॉमन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो कि हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जितनी भी हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने ख़त्म कर लिया है। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम। तो हम आज जानेंगे कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम होता क्या है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मैनेज कैसे कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। बेसिकली वैसे आपको यहाँ नाम से समझ में आ रहा होगा, हाइपरएमेसिस। हाइपर मतलब हमें पता है किसी भी चीज़ का जो भी एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब कि हाई क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में। ओके, नेक्स्ट वन है एमेसिस। एमेसिस मतलब वॉमिटिंग। तो बेसिकली हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग होता है। बेसिकली तो ये नॉर्मल है, बिकॉज प्रेगनेंसी का जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, उनमें ये नॉजिया वॉमिटिंग होता रहता है। बट ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बस होता है। इनिशियल डेज में, इनिशियल वीक्स में ये होता है नोजिया वॉमिटिंग। बट अगर ये लास्ट तक रह रहा है, यानी कि पूरा जेस्टेशनल एज में रह रहा है, पूरी प्रेगनेंसी तक ये चीज़ रह रही है और ये ज़्यादा बॉदरिंग है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम। चूँकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इसमें मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। सो हम डेफिनेशन देख सकते हैं। हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम इज एक्सट्रीम persistent nausea and vomiting during pregnancy. It can lead to dehydration, weight loss and electrolyte imbalance. मतलब कि जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम होता है वो पर्सिस्टेंट एक्सट्रीम नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। और ये क्या कॉज करता है? वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इस पर देखें तो जो प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो जो नॉर्मल हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ये तो माइनर एलिमेंट्स हैं, ये नॉर्मल है। बट इससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि अगर हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम हो गया, तो इसका जो मेन कॉज है, एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, इडियोपैथिक है। बट जो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि हम फोकस करते हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं या फिर जिनकी वजह से भी कॉज हो सकता है, वो हमारा आता है यंगर एज, मतलब कि टीनेज प्रेगनेंसी। ऐसी मदर जो कि 20 ईयर्स ऑफ एज के पहले प्रेग्नेंट हुई है, कंसीव किया है उसने, तो उसमें हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, लो बॉडी मास, यानी कि इसीलिए बीएमआई देखा जाता है। बोला जाता है ना कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। तो अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता है तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं वुड बी मदर के लिए। ठीक है, उनका वेट, उनका हाइट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बाकी आपका जो भी हीमोग्लोबिन वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। तो इन केस ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम अगर आप कॉज देखें तो लो बॉडी मास भी एक काज हो सकता है। तो इस कॉज में हम ये करते हैं कि अगर जो मदर की हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है, बॉडी मास कम है, इस कॉज में भी या फिर इस केस में भी आपको हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग सिकनेस या फिर माइग्रेन। जनरली माइग्रेन के केस में भी नोजेटिक फील होता है। वो तो अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में भी देखो तो माइग्रेन के केस वाले में अगर पेन स्टार्ट हो रहा है, हेडेक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके कुछ टाइम बाद नोजेटिक फील होने लगता है। और अगर सीवियर हेडेक है या फिर सीवियर माइग्रेन है तो उस टाइम पे वॉमिटिंग भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन प्रेगनेंसी तो ऐसे मॉर्निंग सिकनेस तो होती है, बट जब उसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडियम होता है उस टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस या फिर माइग्रेन के केसेस हैं अगर मदर को,
तो उसमें हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को मोलर प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ये है कि ऐसी मदर जिनके जो पहले कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि ग्रांड मल्टी पैरा बोल सकते हैं, ऐसी मदर या फिर ऐसी फीमेल जिसने इससे पहले 5 से ज़्यादा लाइव बर्थ हुए हैं, उसके 5 से ज़्यादा उसने डिलीवरी कंसीव की है। ओके, नेक्स्ट वन है अनप्लैंड प्रेगनेंसीज। अनप्लैंड प्रेगनेंसी में भी एक चीज़ देखने को मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो स्ट्रेस के वजह से होता है। बिकॉज अनप्लैंड है अगर, तो उसको कंसीव हो जाता है मदर को, फिर वो दोनों कपल्स के लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। स्ट्रेसफुल इसलिए होता है बिकॉज दे डिडंट प्लान फॉर दिस। ओके, तो इट कैन कॉज स्ट्रेस। जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस in pregnancy, hyperemesis gravidae can cause. Okay, so last one, increased blood level of hormone called as human chorionic gonadotropin. Okay, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैसे तो एचसीजी लेवल बढ़ता ही है, बट अगर वो जो नॉर्मल एचसीजी लेवल है जो कि हमने बहुत अच्छे से देखा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो कई बार एक मेन कॉज ये भी हो सकता है कि अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, इसके वजह से भी हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं कॉज कर सकते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि अगर मदर को हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम हो रहा है या फिर उसको डायग्नोस हुआ है तो ये सारे कॉज आपको देखने को मिलेंगे, नहीं। इन सब में से कोई भी एक कॉज सफिशिएंट है ये डिजीज कॉज करने के लिए, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी एक कॉज मदर को है या फिर इनमें से कोई भी एक कॉज अगर पॉसिबल है कि उसमें अकर हो सकता है, तो डेफिनेटली ये हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम हो सकता है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि इसके साथ देखने को क्या मिलता है, मतलब कि इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो वैसे तो इसमें जनरली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम्स ये है कि नोजिया वॉमिटिंग होगा। चलो ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग होगा, बट उस नोजिया और वॉमिटिंग को हम जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल माइनर एलिमेंट्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो नोजिया वॉमिटिंग है वो नॉर्मल है और ये वाला नोजिया वॉमिटिंग हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम का साइन एंड सिम्टम्स है। तो इस तरीके से करेंगे कि जो हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम होगा उसमें सीवियर परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। मतलब कि देखो, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। ट्रिगर्ड कैसे कि हर चीज़ से हर समय उसको नोजिया वॉमिटिंग नहीं होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे कई ऐसा होता है मदर को किसी पार्टिकुलर चीज़ के स्मेल से नोजेटिक फील होगा या फिर वॉमिटिंग होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसा कोई ऐसा फूड है पार्टिकुलरली कि वो फूड अगर वो देखती हैं या फिर खाती हैं तो उससे उनको नोजेटिक फील होता है। बट इन केस ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं आप, या फिर उसको कौन सा स्मेल है, वो लगातार वो हमेशा उनको नोजिया वॉमिटिंग होता रहेगा। कोई एक ऐसा ट्रिगर नहीं होगा या फिर कोई एक ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसके वजह से उनको ऐसा फील होगा। नेक्स्ट वन है सलाइवेशन। अगर आप देखे होंगे माइनर एलिमेंट तो उसमें आपको टाइलिज्म देखने को मिला होगा। एक्सेसिव सलाइवेशन इज नोन एज टाइलिज्म। सेम इसमें क्या होगा, उनको एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। सलाइवेशन कितना, मोर देन नॉर्मल। नेक्स्ट वन है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। एक मिनट, ये मत सोचना कि बस इतना ही उनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स बहुत सारे मिलेंगे, बट ये जो मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं इतने सारे जो हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं जो नॉर्मल नोजिया एंड वॉमिटिंग है उसको किससे, हाइपरएमेसिस ग्रेविड्रम से, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली अगर परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन भी होगा।
और डिहाइड्रेशन होगा तो उसके हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। ड्राइनेस होगा, ड्राइनेस के साथ जो भी फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, इम्बैलेंस हो जाएंगे। इनके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो मदर हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, फैंटिंग होगा, ठीक है, लाइट हिडन होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जो कि हम डिहाइड्रेशन के साइन में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख कम लगती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या है कि हम इनको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी वो कैसी थी, अभी जो उनको नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने टाइम पे होती है, क्या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई स्मेल, ऐसा कोई फूड जिससे कि वो ट्रिगर्ड हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही हम डिहाइड्रेशन के साइंस देखते हैं। नेक्स्ट वन आता है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली वाइटल साइन देखेंगे, जो भी हमारे 5 मेजर वाइटल साइन है, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। लास्ट वन है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि यूरिन एनालिसिस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो यूरिन का है कलर कितना है, कलर कौन सा है। नेक्स्ट वन आप ये देखेंगे कि जो यूरिन है उसका अमाउंट कितना है, बिकॉज आउटपुट कम हो जाता है यूरिन का, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, फ्लूइड इम्बैलेंस है, फ्लूइड डेफिसिट है, तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरफ इंडिकेट करती हैं, डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं कि दिस इज हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। ओके, अब हम आएंगे मैनेजमेंट पे। तो देखो हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो अगर जैसे ही ये चीज़ डायग्नोस होती है हम मदर को एडमिट करते हैं, मदर को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, ये चीज़ देखने के लिए कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। क्योंकि हमें पता है अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम हुआ है तो डिहाइड्रेशन डेफिनेटली होगा, और डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उनको हम हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे। जैसे ही हॉस्पिटलाइज होंगी मदर, इसके बाद से हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं फ्लूइड पे। तो फ्लूइड में आपका आरएल और 5% डेक्सट्रोज हम उनको आईवी देते हैं, जो कि कम से कम 3 लीटर होता है 24 आवर में, ठीक है। तो इसके रेट से हम आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अप्रोच होता है ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ORS। तो ओरल रिहाइड्रेशन जिससे कि हम आने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो कि सबसे कंपलसरी है और सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद से हम क्या करते हैं, कुछ एंटी एमेटिक्स भी देते हैं। एंटी एमेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स में आप दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 2 ड्रग्स आप दे सकते हैं। ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन जो कि 10 mg हम दे सकते हैं, BD दें या फिर TDS दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन B6 तो आप दे ही सकते हैं, इसको तो अभी देख ही लेते हैं। बाकी आप फिनर्जिन दे सकते हैं, कितना, 25 mg, ये भी आप BD दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम में दे सकते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो ड्रग में क्या है, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजिन 10 mg, TDS और BD। नेक्स्ट वन है TDS और BD, ठीक है। TDS मतलब 3 times a day, BD मतलब 2 times a day, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका कि हम उसको सप्लीमेंट्स पे फोकस करते हैं।
यानी कि उसका डाइट मैनेज करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जितने भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, बाकी जो भी वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मिनरल्स की कमी है, तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग है। जनरली अगर आप देखें कि नोजिया एंड वॉमिटिंग तो छोड़ो, डायरिया वगैरह हो जाता है या फिर कई बार ऐसा फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है हमारे पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, जो कि हमारे सीधा हमारे डाइटरी पैटर्न पे फोकस करता है। तो इसके लिए हम इनमें जो भी सप्लीमेंट्स है, डाइटरी पैटर्न है, उसको हम मॉनिटर करते हैं। एक डाइट प्लान हम देखते हैं कि मदर को सबसे पहले तो ये कि उनकी बॉडी अभी फुल्ली रिलैक्स है, तो इस टाइम में उनको ऐसा कौन सा फूड है, पहले हम उसको सेमी सॉलिड से ट्राई करते हैं। सेमी सॉलिड के बाद से फिर मदर अगर उसको यूज टू हो जाती हैं, बॉडी अडाप्ट कर लेती हैं, फिर हम बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो ये है हमारा हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। एक बार मैं इसको क्विक रिवाइज करना चाहूँगी कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का मतलब ये होता है पर्सिस्टेंट एक्सट्रीम नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कि जो नॉर्मल नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है उससे ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी में, जिसको कि हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम बोलते हैं। और ये लास्ट तक, मतलब कि टर्म प्रेगनेंसी तक, पूरे जेस्टेशनल एज तक ये नोजिया एंड वॉमिटिंग चलता है। इसके कुछ कॉजेज हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि कॉज करते हैं, जैसे कि टीनेज प्रेगनेंसी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है, हाइपर हाइडेटिडी फॉर्म हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं। इसी में एचसीजी हार्मोन का इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज हो सकता है, राइज हो सकता है। अगर इनमें साइन एंड सिम्टम्स आप देखें तो इसमें पर्सिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हाइपरवॉलेमिक शॉक भी देखने को मिल सकता है। वेट लॉस होगा। बाकी आपको जो भी मॉर्निंग सिकनेस वगैरह है वो ज़्यादा हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप देखें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीबीसी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी देखते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट में हम उनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी देते हैं, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन भी देंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स देंगे। इसके साथ ओरल रिहाइड्रेशन एंड मेंटेन डाइटरी पैटर्न। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मैनेजमेंट करके हम हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।